अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। अगर बात की जाए कपड़ों की तो लोग सबसे पहले कपड़ा लेते हैं और उसके बाद दर्जी के पास जाते हैं। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, 25 से 30 साल हो चुके हैं, इनका नाम शहजाद है, जो लेडीज़ एंड जेंट्स के जो कपड़े हैं वो सिलाई करते हैं। कितनी मुश्किलात आती हैं, जिस तरह फैशन तब्दील हो रहा है, क्या ये उसकी कहीं से कोई ट्रेनिंग लेते हैं या इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या दास्तान रही है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 25 से 30 साल हो चुके आपको कारोबार करते हुए, आपने टेलरिंग का कारोबार ही चूज़ क्यों किया? सर हमारे तो ये मजदूरी का काम है, तो हम इसलिए बचपन से करते आ रहे हैं। तो फिर आपने इन 30 सालों के अंदर कारोबार चेंज क्यों नहीं किया? चेंज इतनी गुंजाइश नहीं बनती, मजदूरी का काम है ना। अच्छा। तो इतनी गुंजाइश नहीं बनती कि दोबारा कोई आप कोई और कारोबार करें। तो मुझे, और आप सेटिस्फाई हैं अपने इस कारोबार से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के। यानी कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर आपके कस्टमर्स की बात की जाए तो कस्टमर उतने ही हैं या कम हो गए? कस्टमर कम हो गए। कस्टमर कम हो गए, लोगों की अब खरीदो फरोख्त कम होती जा रही है, बहुत कम हो गए। तो मुझे ये बताएं कि शहजाद भाई, जो हर रोज़ के हिसाब से फैशन चेंज होता जा रहा है, ठीक है, लोग नई से नई चीज़ें आ रही है, ब्रांड नए से नए कपड़े बना रहे हैं, तो वो चीज़ें आप समझते कैसे हैं? तो वो साथ पिक्चर होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हर कस्टमर कहता है ये जो पिक्चर है इस तरह डिजाइन ये बना हुआ, इस तरह सेम है, ऐसे बना हुआ। अच्छा, जो दर्जी होते हैं इनके बारे में एक चीज़ हमेशा मशहूर होती है कि ईद के ऊपर आप लोग हमेशा कपड़े लेट देते हैं, इसके अंदर कितनी सदाकत मौजूद है? नहीं, असल में स्टार्टिंग में जब होते हैं ना, जैसे कि रमज़ान शुरू हुआ जी, तो 15 रमज़ान से पहले लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो आम आदमी होता है वो कहता है ये मैं कोई जिसने को साल में 1-2 सूट सिलाने हैं या 3 सिलाने हैं, वो कहता है जी मैं पहले सिलवा लूं। पहले सिलवा तो लो। जो सरमायादार होते हैं वो कहते एंड पे जाएंगे, जाके ले बंद तो जाना ही है, बंद तो जाना ही है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। अच्छा, तो मुझे उनका एक माइंड बन जाता है बंद तो जाना ही, चलो देते बाद में दे जाएंगे, बाद में थोड़ा लेट दे दे। अच्छा शहजाद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर मर्दाना शलवार कमीज की बात की जाए तो एक दिन के अंदर शलवार कमीज सिल सकता है या नहीं सिल सकता? सिल तो सकता है, मगर वो ये था कि एक कारीगर ने बनाया, फिर 2 कारीगर को कहते हैं कि दोनों मिलके जरा शुरू कर ले, अच्छा, जल्दी बन जाए। और एक दिन में बन जाता है? बन जाता है। लेडीज का नहीं बनता? लेडीज का भी बन जाता है, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, बन जाता है। और अगर इस वक्त मर्दाना शलवार कमीज के सिलाई का जो रेट है वो इस वक्त क्या चल रहा है? मर्दाना का 2000 चल रहा है। और ये ईद के करीब भी 2000 रहेगा या बढ़ जाएगा? फिर वो देखना पड़ता है कि आगे महंगाई के कस्टमर हिसाब से, ठीक हो गया, महंगाई का भी देखना पड़ता है ना कि आगे हमें किस रेट से चीज़ मिल रही है, ठीक हो उसी तरह हमने 100 बढ़ा लिया, 200 बढ़ा लिया, इतना ही फर्क पड़ता है। अच्छा शहजाद भाई, अगर आपकी शॉप की बात की जाए तो जो इसके अंदर कपड़ा पड़ा हुआ है मर्दाना, ये कितने से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? कपड़ा 2000 रुपये से शुरू होता है, ठीक है, 3500-4000 इतने तक ही है। हमने इतना हैवी कपड़े रखा के जो आम लोग खरीद सके। अच्छा शहजाद भाई, इधर करीबी जो शॉप्स हैं, इधर से मैंने आपके बारे में जब पूछा तो मुझे अक्सर लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ करके ये बताया कि अगर कोई गरीब शख्स आ जाता है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसे मुफ्त में सिलाई करके दे देते, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई? बस एक इंसान नहीं है थी ना कि देखते हैं यार ये मजदूर आदमी है, इसके पास गुंजाइश नहीं है, बच्चे हैं इसके, बच्चे हैं, मजबूर है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसे मुफ्त सिलाई करके दे रहा हूँ तो मेरा अपना रिस्क कम हो रहा है? नहीं, रिस्क कम नहीं होता, रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है। और ये आपका इन तकरीबन 20-25 सालों का एक्सपीरियंस के अंदर आपने यही नोट किया है? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इस शॉप को लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे या यहीं रहेंगे? फिलहाल तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी और जगह जाएं। अच्छा, मगर ख्वाहिश है यहाँ हम जो ना बेहतर है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अब आपकी यहाँ पे सलाम दुआ एक वर्क बन चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे खवातीन की जो कपड़ों की सिलाई है उसका तकरीबन रेट बताइएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है? खवातीन का भी 2000 चलता है। अच्छा, तकरीबन 3000 करीब इतना चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो हमारी खवातीन होती हैं वो एक दिन सिलाई करवाती है, अगले दिन आती है इसे यूँ नहीं करना था, यूँ करना था, तो वो चीज़ें आप बर्दाश्त कैसे करते हैं? बर्दाश्त देखना कि एक साइज होता है, ठीक है, और उन्होंने कहना कि ये मेरा साइज है, ठीक है। फिर कुछ कपड़े की क्वालिटी ऐसी होती है, ठीक है, कुछ कपड़े होते हैं लचकदार, अच्छा, कुछ होते हैं ये हार्ड कपड़े होते हैं। अच्छा, जो हार्ड कपड़े होते हैं ना उसमें फर्क आ जाता है, ठीक है, शायद वही होता है, अच्छा, मगर उसमें लचक नहीं होती, लचक जब ज़्यादा नहीं, वो कहती है हमें टायर्ड लगते हैं, अच्छा अच्छा, शायद वही होता है, ठीक क्योंकि है, उसमें लचक नहीं होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उनका भी माइंड देखना पड़ता है कि यार इसको थोड़ा लूज कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इस 25 आखिरी सवाल की जानिब जाता हूँ। इन 25-30 सालों में
کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس آیا کہ جی آپ سے کوئی کپڑا خراب ہو گیا ہو یا کوئی سوٹ خراب ہو گیا اور آپ تنگ آ گئے ہوں کہ یار یہ میں کاروبار نہ ہی کرتا تو بہتر تھا؟ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کبھی کسی کا سوٹ وغیرہ خراب ہوا ہے؟ خراب تب بھی ہوتا ہے جب کوئی ناپ میں کوئی گڑبڑ ہو، نا، ٹھیک ہے۔ تب خراب ہوتا ہے، ورنہ خراب ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس زبردست چل رہا زبردست ہے، ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے۔ لیں جی، جو کہا یہ جاتا ہے کہ جی درزی تنگ بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ آ کے ان کی لائف سنیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری طرح عام انسان ہے اور بڑے میٹھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ناپ آپ دیتے ہیں، اب کپڑا یہ خود تو نہیں بنا رہے، ظاہر سی بات ہے کپڑا کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، تو چھوٹی موٹی چیزیں عوام کو بھی برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی یہیں سے کما کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی، اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔